हनुमान जी जब पूरी लंका को जलाकर वापस लौटे तो वे सीधे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ माता जानकी विरह और पीड़ा में करुण भाव से बैठी थीं। लंका को भस्म कर देने के बाद भी हनुमान जी के मन में न अहंकार था न क्रोध। उनका हृदय केवल प्रभु राम और माता सीता के प्रति करुणा से भरा था। माता सीता को देखकर उनकी व्यथा और भी गहरी हो गई। इसके बाद हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता और बुद्धिमत्ता से अपने वचनों द्वारा यह बताया कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह केवल श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए किया है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका हर पराक्रम, हर साहस और हर निर्णय प्रभु राम की सेवा में समर्पित था। हनुमान जी माता सीता को आश्वासन और आशा का संदेश देते हैं। हनुमान जी माता से कहते हैं कि अब उनकी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है और दुखों के अंत का समय आ गया है। वे बताते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा से शीघ्र ही अंधकार, भय और निराशा का नाश होगा। यहाँ अंधियारी केवल रात्रि या लंका का अंधकार नहीं, बल्कि माता सीता के मन में बसे शोक, पीड़ा और अनिश्चितता का प्रतीक है। हनुमान जी आगे कहते हैं कि माता, आप प्रभु राम के प्रताप और बलिदान का प्रभाव स्वयं देख लें। प्रभु राम की शक्ति और धर्म के प्रभाव से संसार के सारे संताप, दुख और कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इस चौपाई के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि जब ईश्वर की कृपा साथ होती है तो सबसे गहरा दुख भी टिक नहीं पाता। हनुमान जी यहाँ केवल दूत नहीं, बल्कि विश्वास और धैर्य के प्रतीक बनकर माता सीता को संबल प्रदान करते हैं। हनुमान जी और माता सीता के बीच भावनात्मक संवाद का सुंदर वर्णन है। माता सीता हनुमान जी के करुण और आश्वस्त करने वाले वचनों को ध्यानपूर्वक सुनती हैं। तब वे उनसे प्रभु श्री राम का कोई पहचान चिन्ह लाने को कहती हैं, जिससे उनके मन का संदेह पूर्ण रूप से मिट जाए। तब हनुमान जी अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ वह चिन्ह माता सीता को देते हैं, जिसे देखकर माता का हृदय आनंद से भर जाता है। यह चिन्ह पाकर माता सीता को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हनुमान जी सचमुच प्रभु राम के दूत हैं। इस चौपाई से विश्वास, भक्ति और दैवी संबंध की गहराई प्रकट होती है। माता सीता ने हनुमान जी को विदा दी। उनका हृदय आनंद और संतोष से भर गया, क्योंकि प्रभु श्री राम का संदेश सफलतापूर्वक पहुंच चुका था। सीता जी की आज्ञा और आशीर्वाद पाकर हनुमान जी पृथ्वी पर लौट चले। उनका मन हर्षित था और शरीर में अद्भुत उत्साह व शक्ति थी। इसके बाद वे वीर हनुमान विशाल समुद्र को लांघकर चल पड़े। जब वे आकाश मार्ग से उड़ते हुए आगे बढ़े तो उनका तेज और पराक्रम देखकर आकाश गूंज उठा और समुद्र भी जय जय का घोष करने लगा। हनुमान जी समुद्र को लांघकर लौट आए। उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न था, फिर भी वे पूरी तरह धैर्य और संयम से भरे हुए थे। उन्होंने श्री राम का दिया हुआ कार्य पूर्ण निष्ठा और बुद्धि से सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। सीता माता का संदेश पहुंचाना, उनकी सुध लेना और आश्वासन देना। इस सफलता से हनुमान जी को आत्मसंतोष मिला, परंतु अहंकार नहीं आया। उन्होंने स्वयं को केवल प्रभु राम का सेवक माना। उनके इस अद्भुत पराक्रम और सेवा से श्री राम और लक्ष्मण दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए।